Hi friends, I'm Miss KGM. Welcome to my channel. Bring that ass back like a boom 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 boom. तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें एक पेशेंट इंसान को, जैसे कि मैं खुद पेशेंट हूँ, जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लंग्स पेशेंट का। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो लंग्स पेशेंट्स हैं उनको आजकल के मौसम में क्या करना चाहिए। मुझे इंजेक्शंस फिर लग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए लग रहे हैं, साथ मैं नुबलाइज कर रही हूँ, उसके इंजेक्शंस लग रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी बाद एहतियाती। तो फिर इंसान जो जीता वो बाद एहतियाती तो कर ही बैठता है ना, वो मतलब इतनी परफेक्शन के साथ अपनी बीमारी के साथ नहीं लड़ पाता। तो आजकल हमें चाहिए कि सबसे पहले एसी से परहेज करें। फ्रंट ऑफ एसी हमें नहीं लेटना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब एसी की हवा बिल्कुल सीधी हमारे अंदर मतलब सांस लेते हैं ना उसमें, तो उससे हमारी तबीयत होती ख़राब, जैसे कि ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। उसके अलावा लाइट्स जा रही हैं, एकदम से गर्मी, एकदम से हम एसी में जा रहे हैं, उससे भी आपकी तबीयत ख़राब होती है। और फ्लू जो आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है, इस दफ़ा वैसे मुझे इस टाइम फ्लू ही हुआ है, और मैं इसलिए भी व्लॉग बहुत लेट बना रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा फ्लू था। आज भी है, मैं मेडिसिन खा रही हूँ, इंजेक्शन लग रहे हैं, इसलिए अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ कि जो जो मेरे साथ सिम्टम्स हो रहे हैं, जो कि मुझे डॉक्टर्स नहीं थे बताते, स्टिल मुझे नहीं बताते, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोगों को इस बारे में पता लगता रहे। अगर कोई लंग्स पेशेंट है तो वो मेरा व्लॉग लाजम देखे, क्योंकि और अगर उसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन है उसके माइंड में, मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, लेकिन वो लंग्स से रिलेटेड नहीं होते, वो सिर्फ मेरी ज़ात से रिलेटेड होते हैं। उनके जवाब मैं आप लोगों के इधर अपने व्लॉग में देती रहती हूँ। तो इसके अलावा यूएसए के डॉक्टर है पेनिगियस, उनका मैं आपको बताती हूँ। मैंने वो यूएसए के बेस्ट पर्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो वैसे पूरी दुनिया की बेस्ट पर्मोनोलॉजिस्ट में से एक हैं वो। तो उनके साथ मैंने उनको मेल की, अपनी कंडीशन बताई, अपने एक्सरेज और रिपोर्टें सेंड की। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे आगे से रिस्पॉन्ड किया, मुझे बहुत गाइड किया, बताया कि आप ठीक है, आपके लंग्स का आपको इलाज नहीं हो सकता, ये टोटली डेड हो चुके हैं, आपके डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं कि मतलब ये ज़्यादा देर तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ये बात उन्होंने कहा कि आपके डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको आप हेल्दी रखने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहा करो, बलून्स वगैरह फुलाते रहा करो, उसके अलावा सीढ़ियों पे चढ़ते रहा करो ऊपर नीचे। तो ये जो थोड़े थोड़े मतलब लंग्स रह जाते हैं इंसान के, वो उसमें एक ताकत रहती है, वो बिल्कुल भी जो ख़त्म होने से ना बच जाते हैं। जितनी देर वो होते हैं ना, वो हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीढ़ियों पे ऊपर नीचे जा सकूँ, लेकिन नहीं जाया जाता, सम टाइम तबीयत ख़राब हो जाती है। मैंने उनके साथ डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा था अब ये सिम्टम्स तो आपको होते रहेंगे, ये इससे तो नहीं हम। और लेकिन सिर्फ लंग्स और सांस की बात हो ना, तो फिर भी इंसान सर्वाइव कर जाता है। उसके साथ जो अदर ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्टमक, किडनी, लीवर, तो वो ज़्यादा टेंशन करते हैं। जैसे कि अब सांस की जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो उनको हजम करने के लिए स्टमक का बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो स्टमक परफेक्ट नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है, वो इतनी हार्ड किस्म की मेडिसिन को हजम नहीं कर पाता। तो जब फिर वो नहीं कर पाता, तो फिर हम वो मेडिसिन कम कर देते हैं, या कह लें कि उससे हमारी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर होना तो यही है ना कि फिर आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले पाते लंग्स की और स्टमक के डर से, और फिर वो सिलसिला नहीं रहता, इसलिए फिर हमें स्टमक की मेडिसिन भी साथ लग जाती, लीवर की, किडनी की। सो ये जो चीज़ें साथ चल पड़ती हैं ना, और ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के भी होते हैं, इस वजह से भी हमारा सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि डॉक्टर पेनिगियस को अगर आप भी रब्ता करना चाहें तो गूगल पे उनका मतलब ईमेल वगैरह आपको सब मिल जाएगी। अगर आप लोग उनसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और ज़रूर अप्लाई करते हैं आपकी मेल का, तो आप उनसे ज़रूर बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बातें मेडिकल तौर पे, जो भी मुझे थोड़ी बहुत पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की सारी बातें शेयर करने के, क्योंकि मुझे बातें खुद नेट पे नहीं थी ना मिली किसी की, मैंने बातें कोई व्लॉग ऐसा नहीं था देखा, मैंने बहुत सर्च की, तो फिर मुझे इन चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो मैं कोशिश करती हूँ जो मैं फील करती हूँ एटलीस्ट आप लोगों को मैं बताऊँ, शेयर करूँ आप लोगों के साथ। हाय गाइज, आई एम रिया। बस आज वो शनाया नहीं ना आई, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए मैडम रिया आ गई हैं। तो आप किधर थे?
थी, चाय बना रही थी। ये हमारी टी टाइम है, हम इस टाइम चाय पीते हैं। जी शाम का टाइम है तो हम इस टाइम चाय पीते हैं। वो वैसे भी इस टाइम मेडिसिन का भी टाइम होता है, तो कोशिश होती है कि चाय के साथ ही दूध वगैरह के साथ ही मेडिसिन खाई जाए, वरना फिर अनहेल्दी हो जाती है मेडिसिन। तो फ्रेंड्स मैंने ना बहुत सारे टिकटॉक ना जो है वो रिया की भी जो है अपलोड की, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे, आपसे मुझे मैसेज बहुत ज़्यादा कमेंट थे आप लोगों के, मैसेज भी आप लोगों ने किए कि ये कौन है। ये मेरी सिस्टर है, ठीक है। तो मैंने इनकी टिकटॉक्स थी, इनके मोबाइल से ली, तो मैंने अपलोड कर दी। मेरा ख्याल उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, वो मेरी किसी भी हरकत का गुस्सा नहीं करती, किसी बात का गुस्सा नहीं करती। और इसके अलावा मैं आज आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर कोई डॉक्टर भी मेरी बात या मेरा भी लोग देख रहा है तो काइंडली आप बुरा ना बनाइएगा। बस मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की बात नहीं करनी है, वो गुस्सा कर जाएंगे, फिर आपका इलाज गलत हो गया तो फिर इसमें हाँ डॉक्टरों की बात नहीं करनी। नहीं मतलब इलाज गलत करने वाली इसमें कौन सी बात है, आप लोगों ने सीरियस नहीं लेनी बात। मैं जस्ट आपसे कहना चाहती हूँ कि कहने का मतलब है कि हम बिल्कुल भी डॉक्टरों के बारे में बुरा नहीं कहना चाह रहे हैं, पर कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं, हर इंसान सब है, डॉक्टर्स क्या की डॉक्टर बात- है, फरिश्ते नहीं, इंसान है। सब डॉक्टर्स की बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ कुछ डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ जो ऐसा करते हैं। मतलब जब आपके पास कोई पेशेंट आती है, वो फीमेल है, तो प्लीज़ उसे गाइड करें, ना कि उसके साथ आप ठड़क झाड़ना शुरू कर दें। तो अगर डॉक्टर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई फीमेल आती है, मतलब अगर वो फीमेल है और मेरी तरह थोड़ी सी प्यारी भी है, तो प्लीज़ आप उसके साथ फ्री ना हो, मतलब ठड़क झाड़ने की कोशिश मत किया करें। वो आपके पास एज ए डॉक्टर, एज ए पेशेंट, वो डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता होता है भगवान और इंसान का, वो होता है। उसमें वो जो आप लोग अपना एक इंसानी शैतानी सा रूप डाल लेते हो ना, वो मतलब ना डाला करें। और मतलब पेशेंट्स को एज ए पेशेंट लिया करें। भगवान जिसकी हम पूजा करते, तो जो मीडिया में बैठे हैं, हाँ, जो ये लोग ऐसे करते हैं ना, उन्हें पता होना चाहिए कि आप लोग अपने मतलब पेशे से रिलेटेड ही जो काम करते हैं वही आप करना चाहिए। और स्पेशली जब आपके साथ कोई फीमेल मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करती है। चाय का टाइम हो गया और मेरी एक बात भी चलनी चाहिए, एक मिनट चाहे आ जाए, पर मेरी बात कि जब आप लोगों के साथ कोई फीमेल मोबाइल पे कांटेक्ट करती है, तो काइंडली आप उसको एक फीमेल पेशेंट समझ के रिप्लाई किया करें, उसे अपनी महबूबा मत समझ लिया करें, क्योंकि वो आपकी महबूबा नहीं, एक पेशेंट होती है, ठीक है। और वो आपको अपनी हर बात शेयर करती बताती, क्योंकि वो चाहती है कि डॉक्टर्स जो है मुझे ठीक से गाइड करें, क्योंकि वो ऑलरेडी साइको टाइप हो चुकी होती हैं। क्योंकि मेडिसिन्स और बीमारी से लड़ लड़ के एक टाइम आता है कि इंसान चाहता है कि उसे कोई गाइड करे, बताए। आम बंदों की बात पे वो बिलीव नहीं करता, लेकिन डॉक्टर्स की बात पे वो बिलीव करता है, क्योंकि उनके उसे लगता है कि इसको ज़्यादा पता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे से उसे लव मैसेजेस करें। आगे आप समझ रहे हैं कि डॉक्टर्स को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और चेकअप करते हुए भी आपको ना अपनी हरकत पे बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर्स काइंडली ऐसी हरकतें मत किया करें। कोई बात नहीं है, इंसान है वो, कोई नहीं कोई बात नहीं, बात है ना भाई। हम जब आपको एक उस नजर से देख ही नहीं रहे, कुछ और देख रहे हैं, तो जब आप लोग, तो फिर बुरा लगता है ना। बाय द वे हर डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते बिल्कुल, हैं। जैसे बहुत अच्छे। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, बहुत ज्यादा बुरे लोग भी हैं। पर एनीवेज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, हम आपसे वैसे बात जनरली कर रहे हैं कि सबसे हो सकता है कोई अच्छे डॉक्टर तरीके से अगर मेरा भी करना लोग चाहिए। देख रहा है तो वो ये बात समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मतलब ना किया करें, पेशेंट्स को पता होता है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये बस बताना था। तो रिया गुस्सा कर रही है, कह रही है कि डॉक्टर्स के बारे में ऐसे नहीं कहते, लेकिन मैं कुछ को बुरा मेरी मेडिसिन का टाइम भी हो गया ना। ये बड़ी गंदी मेडिसिन, ये मैं बिल्कुल नहीं खाना चाह रही थी, सीरियसली मुझे खानी पड़ेगी क्योंकि फ्लू। तो फ्रेंड मैंने मेडिसिन भी खा ली है, तो मेरा ख्याल है मुझे रेस्ट करनी चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलूँगी तो मेरा गला ख़राब होगा, फिर मुझे फिर से खांसी आएगी। और
अगर आप लोगों को मेरी बात कोई बुरी लगी है या कोई डॉक्टर गुस्सा कर गया तो आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद ये नहीं है और सब डॉक्टर्स के लिए नहीं है, जस्ट उनके लिए जो ऐसा करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो बाकी आपके कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास, उनका रिप्लाई मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहूँगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।